दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी। यदि नहीं देखे हैं तो मेरी राय है कि आप मेरी पिछली वीडियोज कम से कम इस पॉलिसी की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन न्यू मनी बैक पॉलिसी में बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट, ये 3 वीडियोज ऑलरेडी पहले से पोस्टेड है। और अब आगे की वीडियो में आज अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जल्द ही आपको इसके विषय में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, टेबल नंबर 820 और टेबल नंबर 821, ये दोनों पॉलिसियों के ही नाम है न्यू मनी बैक पॉलिसी। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि 820 नंबर टेबल 20 साल की पॉलिसी है, 15 साल प्रीमियम जमा करना है, और 821 नंबर टेबल जो है वो 25 साल की पॉलिसी है, उसकी प्रीमियम जो जमा करनी है वो 20 साल जमा करनी है। यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको इसके विषय में पूर्ण रूपेण जानकारी होगी। एक क्वेश्चंस काफी हमारे सामने आते हैं, जो एडवाइजर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो भी पूछते हैं, कस्टमर्स भी पूछते हैं। ये सर्विस टैक्स, लोगों के दिमाग में यह होता है कि सर्विस टैक्स आ गया तो अब प्रीमियम बहुत ज्यादा हमारी जेब से जा रही है। लेकिन अगर सही तरीके से अगर आप पॉलिसी को अगर करें, थोड़ी कुछ चीजों का ध्यान दें, तो सर्विस टैक्स देते हुए भी आप सर्विस टैक्स, आपको एहसास नहीं होगा कि आप सर्विस टैक्स दे रहे हैं। सर्विस टैक्स तो आपका लगेगा ही, लेकिन आप सर्विस टैक्स को सेव कर सकते हैं। इसके लिए एलआईसी ने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ रिबेट है, जैसे मान लीजिए रिबेट है आपकी मॉड रिबेट, यानी प्रीमियम जमा करने की विधि में छूट देती है एलआईसी, उसको बोलते हैं मॉड रिबेट। दूसरा चीज होता है हायर सम एश्योर्ड रिबेट। यदि इन दोनों चीजों का ध्यान देकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एलआईसी में के पॉलिसी को अगर लेते हैं, तो सर्विस टैक्स आपको लगेगा कि सर्विस टैक्स न के बराबर लग रहा है। तो यह जो वीडियो है, ये दोनों ही पॉलिसियों की कंबाइंड वीडियो में बना रहा हूं। मतलब 820 नंबर टेबल और 821 नंबर टेबल दोनों की ही कंबाइंड है यह। तो सर्विस, और इसमें जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सर्विस टैक्स के विषय में, और क्या बोलते हैं, लैप्सेशन के विषय में, ग्रेस पीरियड्स वगैरह के विषय में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। यह पॉलिसी 820 और 821 नंबर टेबल न्यू मनी बैक पॉलिसी है। 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। न्यू मनी बैक पॉलिसी है। 820 नंबर टेबल जो है वो है 20 साल का प्लान, जिसमें 15 साल प्रीमियम जमा करना है, और 821 नंबर जो टेबल है वो है 20 साल का प्लान, 25 साल का प्लान, जिसमें 20 साल प्रीमियम जमा करनी है। 2014 में ये दोनों पॉलिसी आई, और जब 2014 में यह पॉलिसी लॉन्च हुई थी, तो सर्विस टैक्स जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम था, फर्स्ट ईयर प्रीमियम से आप समझ ही रहे होंगे, जो पहले साल की प्रीमियम जमा होती है, और रेनुअल प्रीमियम उसको कहते हैं कि पहले साल टोटल प्रीमियम जमा करने के बाद सेकेंड ईयर और उसके बाद की जो प्रीमियम जमा होती है उसको रेनुअल प्रीमियम कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में सर्विस टैक्स जो आया वो आया 3.09%, यानी प्रीमियम का, जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसका 3.09% आपको सर्विस टैक्स के रूप में पे करना होगा, जो आपकी प्रीमियम होगी। और रेनुअल प्रीमियम वो होगी 1.545%। तो आइए अब देखते हैं आज इस वीडियो का जो मेन फोकस है, यह जो ये वीडियो जो बनाई जा रही है, इसका मेन फोकस यही है कि इस सर्विस टैक्स को देते हुए भी हम सर्विस टैक्स को कैसे सेव करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। मॉड रिबेट क्या है? तो इन पॉलिसियों में, मतलब न्यू मनी बैक पॉलिसी में अगर आप पॉलिसी कराते हैं, तो पॉलिसी आप कराएंगे या तो ईयरली मॉड में, या तो हाफ ईयरली, या तो क्वार्टरली, या तो मंथली। अब जैसे मान लीजिए 12,000 रुपए एलआईसी में आपको चाहिए। एलआईसी से आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए 12,000 रुपए आपको एलआईसी में जमा करना है, तो 12,000 रुपए ही साल में जमा होगा। अब इसके लिए आप अगर चूज करते हैं या तो हाफ ईयरली या तो
ईयरली या तो क्वार्टरली या तो मंथली। तो यहां पर क्या है, ईयरली में अगर आपने चूज किया तो साल में सिर्फ एक बार जमा करना होगा, LIC के पास 12,000 रुपए पहुंच जाएंगे। लेकिन हाफ ईयरली में करेंगे तो 2 बार जब जमा करेंगे तो LIC के पास 12,000 पहुंचेगा। सेम इसी तरह से अगर क्वार्टरली करते हैं तो 4 बार आप LIC में जमा करेंगे 3-3 हजार रुपए, तब LIC के पास 12,000 पहुंचेगा। और मंथली करते हैं तो 12 बार 1-1 हजार रुपए जब आप जमा करेंगे तो LIC के पास 12,000 पहुंचेगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहां पर होता क्या है, जब हम ईयरली पॉलिसी करते हैं तो देखिए चाहे कुछ भी हो, किसी भी अमाउंट से अगर करें प्रीमियम जमा, अगर प्रीमियम जमा हम करते हैं तो होता क्या है, इसमें LIC की मैन पावर, पेपर वर्क, इलेक्ट्रिसिटी और भी जो खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे आते हैं। तो अब ये खर्चे जो हैं ईयरली पॉलिसी में साल में सिर्फ एक बार आएंगे, हाफ ईयरली पॉलिसी में 2 बार आएंगे, क्वार्टरली पॉलिसी में 4 बार आएंगे और मंथली पॉलिसी में 12 बार आएंगे। तो है क्या, अब आइए इसको आगे देखा जाए। मान लीजिए अगर ऐसे देखा जाए कि अगर प्रीमियम हम जमा करते हैं 12,000 रुपए को, तो नियमतः क्या होना चाहिए, अगर 12,000 रुपए जमा करना है साल में तो मंथली के हिसाब से 1,000 देना चाहिए, क्वार्टरली के हिसाब से 3-3 हजार रुपए 4 बार दिए तो 12,000 हो गया, मंथली के हिसाब से 1-1 हजार रुपए 12 बार दिए तो 12,000 हो गया, हाफ ईयरली के हिसाब से 6-6 हजार रुपए दिए तो 12,000 हो गया। और अगर हमने ईयरली के हिसाब से दिया तो 12,000 रुपए साल में एक बार दे दिया, काम खत्म हो गया। अब है क्या, अब देखते हैं कि क्या होता है, मॉड रिबेट क्या बेनिफिट है यहां देखा जाए। तो देखिए मंथली पॉलिसी जो है, मंथली पॉलिसी जैसे 1,000 रुपए प्रीमियम आनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि मंथली अगर मॉड में पॉलिसी की जाती है तो LIC के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, LIC 5% एक्स्ट्रा चार्ज करती है, यानी यहां क्या होता है, प्रीमियम की लोड कस्टमर के ऊपर बढ़ जाती है। तो अब है क्या, 5% अगर बढ़ गया तो अब कस्टमर को जो प्रीमियम जमा करना है वो 1,050 रुपए कस्टमर मेरा LIC में जमा करेगा। 1,050 रुपए अगर जमा कर रहा है तो साल में उसको 12,000 जमा करना था, लेकिन उसकी जेब से कितना जा रहा है, 12,600 रुपए। इसलिए मैं तो अपने कस्टमर को या जो भी मेरे अपने संबंधी है मैं उनको सजेस्ट यही करता हूं, भैया मंथली पॉलिसी न लो। मंथली पॉलिसी में है क्या कि आपकी जेब से ज्यादा नुकसान जाएगा। अब देखते हैं अगर क्वार्टरली मॉड लेते हैं तो क्वार्टरली मॉड में है क्या कि प्रीमियम में कोई रिबेट नहीं है। 820 नंबर टेबल, 821 नंबर टेबल जो है इसमें प्रीमियम में कोई रिबेट नहीं है, यानी 3-3 हजार रुपए आप प्रीमियम के रूप में जमा करेंगे, साल में 12,000 रुपए। अब देखिए यहां पर अगर मंथली कर रहे हैं तो 12,600 रुपए प्रीमियम आ रही है, अब इस पर सर्विस टैक्स लगेगा। तो सर्विस टैक्स अगर इसके ऊपर लग रहा है तो है क्या कि ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ गई है, उस पर सर्विस टैक्स और बढ़ गया तो आपकी जेब से और ज्यादा नुकसान जाएगा। अब यहां अगर आपने क्वार्टरली किया तो क्वार्टरली में रिबेट है ही नहीं, यानी यहां भी आपको सर्विस टैक्स के रूप में पैसे जो लगेंगे वो पैसे आपके ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब हाफ ईयरली को देखते हैं। हाफ ईयरली में क्या है, LIC कहती है कि अगर आप हाफ ईयरली पॉलिसी लेते हो तो हमारे जो खर्चे हैं वो कम होते हैं, तो उस जो खर्चे की बचत हो रही है वो हम कस्टमर मतलब आपको हम छूट के रूप में दे रहे हैं। तो यहां है क्या कि 1% की रिबेट आपको मिल जाती है प्रीमियम में। अब प्रीमियम में 1% की अगर रिबेट मिली तो जो आपको ऐसे जमा करना कितना होता, 6-6 हजार रुपए साल में 2 बार। लेकिन अब 1% की रिबेट हो गई तो यहां हो गया 5,940 रुपए, और 5,940 रुपए साल में 2 बार जमा करेंगे, यानी 11,880 रुपए आपने जमा किया। अब 11,880 रुपए के ऊपर ही सर्विस टैक्स आपको लगेगा। तो ये जो सर्विस टैक्स लगेगा ये अब आपको लगेगा कि आपका पैसा जो है कुछ सेव हो रहा है, यानी सर्विस टैक्स देने के बाद भी, अब वैसे तो 12,000 देना होता, अब इस पर कुछ सर्विस टैक्स अगर लग भी गया तो आपका लगभग नॉर्मल में रहेगा। अब देखते हैं ईयरली विधि में। ईयरली विधि में कहती LIC क्या बोलती है कि मेरा कस्टमर हमको सिर्फ एक बार पैसा देता है, और जब पैसा एक बार दे रहा है तो हमारे मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी खर्चे, पेपर वर्क्स और भी जो खर्चे हैं वो हमारे खर्चे कम हो रहे हैं। तो इसके लिए LIC यहां पर 2% की रिबेट दे देती है। अब क्या है, कस्टमर को जो जमा करना होगा साल में एक बार जो जमा कर रहा है तो 11,760 रुपए ही कस्टमर को जमा करना है। अब अगर इस पर सर्विस टैक्स लग भी रहा है तो यह सर्विस टैक्स न के बराबर लग रहा है। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं प्रीमियम के रूप में किस विधि में अगर पॉलिसी कराई जाए तो ज्यादा फायदेमंद है। तो बेस्ट ऑप्शन है, जहां तक आप कोशिश करें कि ईयरली पॉलिसी कराएं, और अगर ईयरली नहीं करा सकते हैं तो भी जो बीमा कराना है तो आप हाफ ईयरली कराएं, तो वह हाफ ईयरली पॉलिसी
आपके लिए अच्छी होगी। आइए अब थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझते हैं हाफ ईयरली और ईयरली में सर्विस टैक्स को देखते हुए समझा जाए कि क्या जो है कैसे कितना लग रहा है। अब है क्या, देखिए अभी वीडियो में हम लोगों ने देखा 11,760 रुपए हम साल में प्रीमियम के रूप में जमा कर रहे हैं 2% की रिबेट होने के बाद। अब क्या है, फर्स्ट ईयर जो सर्विस टैक्स आया हुआ था 3.09%, यानी अगर 3.09% पहले साल अगर सर्विस टैक्स के रूप में कस्टमर ने जमा भी किया तो कितना हुआ 12,001 रुपया। यानी 12,000 तो वैसे कस्टमर को जमा करना था और आपने 12,001 रुपए जमा किया। यानी अगर देखा जाए सिंपली तौर पर अगर देखिए तो क्या है, सर्विस टैक्स के रूप में अगर टोटल प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए तो 12,000 हमको देना था, 12,000 हमें देना था और दे रहे हैं 12,001 रुपए। यानी सर्विस टैक्स लगने के बावजूद भी सर्विस टैक्स लगता हुआ नहीं दिखाई देता है, वो भी सिर्फ पहले साल। अब दूसरे साल से जितने भी रेनुअल ईयर हैं अगर आप उनमें कैलकुलेशन करके देखें तो यहां लगेगा 11,942 रुपए। यानी सर्विस टैक्स देने के बावजूद भी आपके पैसे लगभग 58 रुपए आपके सेव होते हैं। अब देखिए हाफ ईयरली विधि में देखते हैं। हाफ ईयरली विधि में है क्या कि 1% की रिबेट होती है। यानी हाफ ईयरली के हिसाब से 5,940 रुपए प्रीमियम के रूप में आप पे करते हैं। यानी 3.09% की पहले साल में टैक्स लगना है, यानी हो जाएगा 6,124 रुपए। अब यहां ईयरली जो लगेगा वो हो जाएगा 12,248 रुपए पहले साल में। यानी यहां पर 248 रुपए आपका 12,000 जमा करना था और आप जमा कर रहे हैं 12,248, यानी 248 रुपए पहले साल में थोड़ा सा आपका बढ़ रहा है। अब रेनुअल ईयर में देखा जाए तो रेनुअल ईयर में है क्या 6,032 रुपए आपके आएंगे रेनुअल में, रेनुअल प्रीमियम के रूप में, तो विथ सर्विस टैक्स यहां हो जाएगा 12,064 रुपए, यानी 64 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा। यानी इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखते हैं तो बेटर यह है कि हम पॉलिसी को सालाना विधि से करें और सालाना विधि से अगर हम प्रीमियम जमा करते हैं तो सर्विस टैक्स लगने के बावजूद भी हमारा टैक्स बचता हुआ समझ में आएगा, हम सर्विस टैक्स न के बराबर दे रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आगे की, हायर सम एश्योर्ड रिबेट क्या है। तो LIC की इस पॉलिसी में LIC कहती है कि अगर बीमा आपने 1 लाख से लेकर 1,95,000 तक कराया तो हम आपको कोई छूट नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने 2 लाख से लेकर और 4,95,000 रुपए तक का बीमा कराते हैं तो 1,000 रुपए पर हम 2 रुपए की आपको बेसिक सम एश्योर्ड में, अगर बेसिक सम एश्योर्ड आपका 1,000 रुपए है तो 2 रुपए हम आपको छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है, 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का बीमा कराते हैं तो 3 रुपए प्रति 1,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी। अब देखिए देखा जाता है 1 लाख रुपए का अगर कस्टमर बीमा कराता है तो अगर देखिए 1 लाख रुपए के बीमे में कभी भी 1,000 रुपए प्रीमियम नहीं आएगी। ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि यदि 1 लाख रुपए पर 1,000 रुपए प्रीमियम आती है तो उस हिसाब से 3 लाख रुपए पर 3,000 आना चाहिए, 5 लाख रुपए पर 5,000 आना चाहिए। लेकिन अब यहां क्या होता है, अगर 3 लाख का कराए तो फिर 2,940 रुपए प्रीमियम के रूप में पे करना होगा और 5 लाख का कराए तो 4,850 रुपए करना होगा। यानी अगर बीमा कराना है तो ईयरली विधि में कराएं। दूसरा चीज, जितना लंबा बीमा हो सके, जितना बड़ा बीमा हो सके, अगर उतना बड़ा बीमा करते हैं तो हमें प्रीमियम के रूप में बेनिफिट होता है। आइए दोस्तों अब आगे देखा जाए, ग्रेस पीरियड, यह एक बहुत अच्छी जानकारी है, इसको ध्यान दें। LIC की पॉलिसी में जो भी बेनिफिट है, रिस्क कवर, देखिए LIC की पॉलिसी में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वह होता है रिस्क कवर। इन केस किसी भी तरह से अगर कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है, यह एक दुखद समय होता है उस परिवार के लिए जिस परिवार का मुखिया नहीं रहता उसके साथ। उस कंडीशन में साधारण तौर पर भी लोग पूछते हैं क्या भैया इनकी कोई पॉलिसी थी, क्या इन्होंने LIC कराया था, क्या लाइफ इंश्योरेंस था इनका। पता चलता है कि बीमा तो कराए हैं लेकिन बीमा की प्रीमियम जमा नहीं है और पेमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको इस चीज की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, जो मैं भी देने जा रहा हूं।
आप जैसे ही पॉलिसी लेते हैं या अगर आपने पॉलिसी ली हुई है तो आप इस चीज को ध्यान दें या इस चीज का पता कर लें कि आपकी आपका जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट क्या है, किस किस डेट पर आपको प्रीमियम जमा करनी है। तो जो डेट आपकी प्रीमियम जमा करने की होती है उस डेट से 1 महीने पहले से लेकर उस डेट तक आप अपने प्रीमियम को जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की ड्यू डेट है 28 दिसंबर, तो 28 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में वो कभी भी अपनी प्रीमियम को जमा कर सकता है। ये प्रीमियम ड्यू मंथ कहा जाता है। लेकिन अगर इस पीरियड में प्रीमियम उसकी जमा नहीं हो पाई तो LIC ग्रेस पीरियड देती है। दोस्तों, पहले तो प्रयास यही करना चाहिए कि ड्यू डेट पर प्रीमियम जमा हो, और यदि ड्यू डेट पर प्रीमियम जमा नहीं होती है तो ग्रेस पीरियड के विषय में बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखें। देखिए, प्रीमियम जमा करने की जो विधि है वो विधि है ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, और एक मंथली भी है। फिलहाल ग्रेस पीरियड के हिसाब से बता रहा हूं। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली विधि में जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो 30 दिन का मिलता है। यानी अगर किसी कारण से अगर कस्टमर ने अपने ड्यू डेट तक प्रीमियम जमा नहीं की तो उसके 30 दिन के अंदर वह अगर प्रीमियम जमा करता है तो पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, उसका रिस्कवर भी जारी रहेगा और पॉलिसी जो है नॉर्मल चलती रहेगी। यही जो 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, मंथली पॉलिसी अगर कस्टमर कराया हुआ है तो उस कंडीशन में उसको जो ग्रेस पीरियड मिलेगा वो 15 दिनों का मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए 28 दिसंबर ड्यू डेट है, 28 दिसंबर जमा करने की तिथि है, तो 28 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर की ड्यू अवधि के अंदर आपको प्रीमियम जमा कर देना है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई और आपने प्रीमियम जमा नहीं किया, तो उस परिवेश में है क्या, LIC आपको तिमाही, छमाही और सालाना, अगर विधि से आपने पॉलिसी कराई है तो 30 दिन का समय देती है। यानी 28 दिसंबर के बाद 30 दिन तक आप अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो नॉर्मली आपकी प्रीमियम जमा हो जाएगी, और इस 30 दिन तक आपका रिस्कवर भी जारी रहेगा। यानी इस 30 दिन के बीच में अगर कस्टमर की डेथ होती है तो भी पॉलिसी रिस्कवर लेगी, यानी बीमे धन का भुगतान जो डेथ बेनिफिट है वो फैमिली को मिलेगा। सेम ही कंडीशन है मंथली बेसिस में। मंथली बेस में अगर आपने पॉलिसी कराई है तो यह जो समय है ग्रेस पीरियड का वो 15 दिनों का है। यानी 15 दिन के भीतर अगर प्रीमियम जमा कर देते हैं ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर, बीतने के 15 दिन के अंदर, तो भी पॉलिसी में डेथ बेनिफिट्स वगैरह सारी की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। अब बात आती है कि अगर ग्रेस पीरियड के अंदर भी प्रीमियम जमा नहीं किए तो क्या होगा। दोस्तों, यह बहुत बड़ा नुकसान है, इस चीज को ध्यान देना होगा। अगर ग्रेस पीरियड की अवधि के भीतर भी अगर आप प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो सबसे पहला नुकसान होता है कि आपका रिस्कवर, यानी जो डेथ बेनिफिट का जो डेथ बेनिफिट है वो आपका रुक जाएगा। यानी यदि ग्रेस पीरियड के बाद अगर प्रीमियम जमा नहीं हो पाई और आपके दिमाग में है चलो यार अगले महीने में प्रीमियम जमा कर देंगे या 1-1.5 महीने बाद जमा कर देंगे, उस अवधि में अगर कस्टमर डेथ कर जाता है ग्रेस पीरियड के बाद, ग्रेस पीरियड तक प्रीमियम जमा नहीं हुई, कस्टमर सोच रहा है कि भाई हम एक महीने बाद, 2 महीने बाद या 2 दिन बाद जमा कर देंगे, और उस बीच में अगर डेथ हो गई तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिसी रिस्क नहीं लेती। यानी बीमे धन का जो भुगतान है, जो डेथ बेनिफिट का जो मैंने वीडियो आपको बना के दिखाया हुआ है, फिर वह बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यानी आप इस चीज का पूरा ध्यान दें कि प्रीमियम को आपको ड्यू डेट में जमा करना है। अगर दिक्कत आ गई तो फिर ग्रेस पीरियड का आप लाभ उठाएं, और यदि फिर भी अगर आपने प्रीमियम जमा नहीं किया तो आप अपने प्रीमियम तुरंत जमा करें। लेकिन अगर ग्रेस पीरियड क्रॉस कर जाता है और प्रीमियम जमा करने आप जाते हैं तो आपको फिर लेट फीस जमा करना पड़ता है। यानी यह भी एक बड़ा नुकसान है। यानी आपको जमा करना लाभप्रद है ग्रेस पीरियड के अंदर ही। अब देखिए, इन केस आपने प्रीमियम जमा नहीं किया और प्रीमियम के ड्यू से 6 महीने लेट हो गए तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। यदि पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है तो लैप्स पॉलिसी में को आपको फिर से चालू कराना पड़ेगा। उसके लिए पॉलिसी के हिसाब से आपको DGS फॉर्म भरना पड़ सकता है,
डीजीएस फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल डालेंगे, आपकी फोटो लगेगी, आईडी प्रूफ लगेगा। एलआईसी हो सकता है आपको मेडिकल, ईसीजी वगैरह अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कर सकती है। एक सबसे बड़ी बात और है, पॉलिसी लैप्स अगर हो गई है तो एलआईसी, अगर आप मेडिकली फिट पाए नहीं जाते हैं तो एलआईसी पॉलिसी को रिवाइव करने से इनकार कर सकती है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान दें दोस्तों, आप अपनी पॉलिसी को लैप्स बिल्कुल ना होने दें। और यदि लैप्स हो गई है तो इस चीज का भी ध्यान दें कि आप अपनी पॉलिसी को 2 साल के अंदर, जिस डेट में पॉलिसी बंद हुई है, जिस डेट में प्रीमियम आपकी जमा नहीं हुई है, उस डेट से 2 साल के भीतर तक आपको प्रीमियम अपनी जमा कर देनी है। और यदि 2 साल के भीतर प्रीमियम आप जमा नहीं करते हैं तो फिर आपकी पॉलिसी चालू नहीं हो पाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। आज मैंने अपनी वेबसाइट देखी, वैसे अपनी वेबसाइट के विषय में बताना चाहूँगा। LIC को समर्पित मेरी वेबसाइट है ritesh.lic.wordpress.com। दोस्तों मैंने जब इस वेबसाइट को बनाया हुआ था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। अभी आज की डेट में, आज तारीख है 30 नवंबर 2015। आज की तारीख में लगभग 1 महीने हो रहे हैं वीडियो को बने हुए, और इतने ज़्यादा व्यूअर्स हमारे साथ हैं, फीडबैक्स हमें ऐसे मिल रहे हैं कि वह मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी की इस फीडबैक के लिए, आपके द्वारा मिले सम्मान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यदि दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप हमें मेल करें, निश्चित रूप से मेरा फीडबैक आपको मिलेगा। एक चीज और कहूंगा दोस्तों, देखिए यह जानकारी है, शायद एंटरटेनमेंट होता तो लोगों को देखना अच्छा लगता, लेकिन यह जानकारी लाभप्रद है। अगर एक आदमी कमाई करता है तो वह सिर्फ इसलिए कमाई करता है कि उसका परिवार सुखी रहे, वह सुखी रहे। तो यह थोड़ा बोरिंग है, मैं जानता हूं, लेकिन यह जो बोरिंग है इसमें तमाम ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते, इस एक एक स्लाइड को बनाने के लिए मैंने बहुत सारा समय लगाया हुआ है, बहुत मेहनत किया हूं, लेकिन मेरा जो फीस है वह फीस सिर्फ यही है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। अगर LIC से रिलेटेड किसी की समस्या है तो आप उसको बताएं, यह सुविधा अवेलेबल है। वो चाहे तो हमें मेल कर सकता है, कॉल के जरिए हमें संपर्क कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।